एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। योर करंट एनर्जी, योर पर्सन करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखेंगे। ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कंक्लूजन पे आने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन ज़रूर लीजिएगा। ओके। अगर प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी, हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके। एंड ये रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप जैसे भी देखना चाहें, आपसे मैच हो आप देख सकते हैं। ओके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं योर पार्टनर करंट एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है हम वो देखते हैं। ओके, प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें अपने सामने विजुलाइज ज़रूर करिए, उनकी फ़ोटो देख लीजिए या उनका नाम 3 बार ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि ये रीडिंग आपसे मैच हो, आपसे रेजोनेट हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो। ओके, तो ये काम आपको करना है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो पहला कार्ड हमारा आ गया है द स्टैंड योर ग्राउंड्स। दूसरा कार्ड है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एक कार्ड इसके साथ ज़रूर आ गया है हायरार्की एंड लॉसेस। ओके, हायरार्की एंड लॉसेस, ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं। तीसरा कार्ड आया है न्यू बिगनिंग्स का। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक आ गया है डिसरप्शन का। ओके, डिसरप्शन। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की मैं बात करूं, पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2 और बॉटम ऑफ द डेक आया है नंबर 16 और न्यू बिगनिंग का कार्ड है जिसका नंबर है 0। तो ये कुछ नंबर हो सकते हैं जो आपसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या किसी तरीके से आपसे रिलेट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए कोई स्पेशल है। कोई दिन में आपकी कोई स्पेशल डेट हो सकती है, आपकी एनिवर्सरी, बर्थडे या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, तो किसी भी तरीके से आपसे अगर मैच करे। ओके, कोई मंथ हो सकता है। ओके, कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है किसी मंथ की। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, सबसे पहला आया है स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पर्सन जो है ना कुछ चीज़ों को ना बहुत ही ग्राउंड लेवल से कुछ चीज़ों को सोचना चाहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बहुत ही हाई फाई चीज़ों को लेके चल रहे थे। ओके, कुछ चीज़ों में वो अपना ग्राउंड नहीं सेट कर पा रहे थे, डाउन टू अर्थ चीज़ों को नहीं ले पा रहे थे। कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ें हैं जो स्टैंड ऑफ ग्राउंड से बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। कुछ चीज़ें इनको लग रहा है इनको लाइफ में चैलेंज कर रही हैं, इनको लग रहा है इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनको टेस्ट हो रही हैं। मे बी शायद इस समय जो इनका फेस चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम, इनकी जो एनर्जी है उसमें यही दिख रहा है कि ये काफ़ी चीज़ों में अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि लाइफ जो है वो इनका टेस्ट और इनका चैलेंज ले रही है और ये अकेले हैं। एंड ये जो भी सिचुएशन है उसको अकेले फेस कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो उन चीज़ों को, उन हार्ड टाइम को, इन टफ टाइम को जो है वो खुद हैंडल कर सकें। ओके, तो इस समय अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं तो इनकी एनर्जी कुछ चीज़ों को फेस करना चाहते हैं, काफ़ी ग्राउंड पे सेट रहना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि उन चीज़ों को वो हैंडल करें।
इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर है या ऐसी कोई डिफ़िकल्टी ज़रूर आई हुई है, कोई ऐसा चैलेंज या रिस्क टेकिंग वाला कोई सिचुएशन ज़रूर आया है जिसमें ये स्ट्रेंथ गैदर करते हुए दिख रहे हैं और ये उसको फेस करने के लिए सोच रहे हैं। ओके, फेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, हायरार्की एंड लॉसेस है। ओके, ये कार्ड एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ही नेगेटिव कार्ड होता है। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, ये जो भी है या तो इन्होंने कुछ आपके साथ लॉस किया है, इनकी लाइफ में कुछ तो लॉस हुआ है, चाहे आपके साथ हुआ या जो भी हुआ, लेकिन इनकी एनर्जी पे ये चीज़ दिख रही है कि इनको काफ़ी लॉस हो गया है। ओके, चाहे फाइनेंस हो, इमोशनल हो। वैसे तो ये इमोशनल लॉस ज़्यादा मुझे लग रहा है, बिकॉज़ ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी डिप्रेस हैं। ओके, काफ़ी उलझनों में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो ये भूलना चाहते हैं। ओके, तो ये खुद में काफ़ी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो उन चीज़ों को, उन पास्ट में जो भी इनके एक्सपीरियंस हुए हैं, जो उन्होंने लेसन लर्न किए हैं, वो उन चीज़ों को बहुत ही डीप डाउन इनको हर्ट हुआ है, तो ये उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ ये कर रहे हैं। मे बी शायद स्टैंड योर ग्राउंड इसीलिए आया था, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि ये अपने को लेट गो कर सकें, ये मूव ऑन कर सकें और वो जो पास्ट का पेन है उसको वो बेयर कर सकें। ओके, वो पास्ट का पेन जो है उन्हें भुला सकें, वो बातें भुला सकें, वो सिचुएशन भुला सकें या जो भी मे बी आपके साथ कुछ हुआ है। अगर आप नो ब्रेकअप या न्यू सिचुएशन या सेपरेशन, बिकॉज ये सेपरेशन नो ब्रेकअप का ही कार्ड है, अगर तो आप इस तरीके हैं, जो कि मुझे बहुत लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस समय शायद साथ नहीं होंगे और कुछ ना कुछ आपका पास्ट का कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी पेन में है। आपकी दूरी अगर हुई है तो पेन में है, अगर आप साथ में हैं इस समय, आप अपने पार्टनर के साथ हैं एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा लॉस ज़रूर हुआ है जिसको ये भूल नहीं रहे हैं। कुछ पेन का ऐसा लॉस है जिसमें ये इमोशनली बहुत ही डिस्टर्ब हो गए हैं और उस पेन को ये जल्द से जल्द भुलाना चाहते हैं। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो इस पेन को हैंडल कर पाएँ और आगे मूव ऑन कर पाएँ। ओके, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसके बाद तुरंत साथ ही में ये दोनों कार्ड साथ में ही पॉपअप हुए हैं अपने आप। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ओके, लॉस एंड हायरार्की एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बोला ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेच, ऐसा वो पेन जो है वो इनकी मेंटल डिस्टर्बेंस इनको काफ़ी कर रहा है, मेंटल स्ट्रेस इनको काफ़ी हुआ है, काफ़ी डिस्टर्बेंस में रहे हैं। इनका दिमाग आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन के अंदर कितना सोच रहा है, काफ़ी चीज़ों को ये सोच रहे हैं जिसकी वजह से इनको मेंटल, अगर तो ये आपके साथ कुछ हुआ है तो उन चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, बार बार पास्ट की चीज़ों को इनके सामने आती है, ये उनको सोचते हैं और इनको वो चीज़ें जो है ना काफ़ी परेशान करती हैं, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में डालती हैं। ये उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ रह के बहुत ही ग्राउंडेड खुद को कर रहे हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या काफ़ी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, अगर तो आप इनके कांटेक्ट में हैं और आप अगर ये चीज़ देख सकते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। ओके, ग्राउंडेड करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करें जिससे ये काफ़ी ग्राउंड करें एनर्जी को। ओके, लाइट एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दो कार्ड, एक लॉस का आया और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का आया, तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ये इनको प्रॉब्लम कर रहा है, तो इससे इनकी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। इनको माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको हेडेक हो सकता है, इनको सर्वाइकल पेन हो सकता है, इनकी बॉडी में पेन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कुछ ना कुछ है, ये अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी दिख रहा है। ये पुरानी पास्ट की चीज़ों को, वो पेन को भुला के मूव ऑन करना चाहते हैं और अब ये अपनी लाइफ में या आपके साथ ही सही एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में, बिल्कुल ज़ीरो का कार्ड है तो बिल्कुल क्रैश से शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, डिसरप्शन का कार्ड है। ओके,
ये एक तरीके से टावर कार्ड ही है, एक एंडिंग कार्ड है। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं जो सेपरेट हो गई, टूट गई, बिकॉज इसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी। ये मुझे आपके साथ ही लग रहा है, बिकॉज ये टावर का कार्ड है, तो ये चीज़ें टूटने का कार्ड है। ओके, और जो भी आपके पर्सन की एनर्जी में निकला है, मुझे हद से ज़्यादा ये लग रहा है कि जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग जिनकी भी ये एनर्जी मैं ट्यून इन हुई हूँ, ये जिनके लिए भी मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं, जिनकी भी ये एनर्जी निकल रही है, जिनके भी ये पार्टनर से मैच हो रही है आप लोगों से, वो लोग कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन या सेपरेट या कुछ तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में हुआ है कि आपके बीच में एकदम नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और आप दोनों अलग हैं। ये उनसे ज़्यादा मैच होगा। ओके, डिस्ट्रप्शन का कार्ड है, आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ तो ऐसा डाउनफॉल ज़रूर आया है लाइफ में जिससे कि ये टूट गए हैं। आप देख रहे हैं पर्सन ने खुद को बिल्कुल वॉल के अंदर, दीवार के अंदर बिल्कुल बांध लिया है। ओके, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नम पड़ गए हैं, ये कुछ भी सोच नहीं पा रहे, कुछ भी कर नहीं पा रहे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी हेल्थ पे नहीं दे पा रहे, अपने करियर, जॉब, अपनी फैमिली, इन सब पे नहीं दे पा रहे हैं। अगर तो आप सिंगल हैं तो नहीं है, मैरिड हैं तो भी अगर आप इनसे अलग हैं तो ये काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं। और ये रिलेशन टूटने की वजह से ये जो भी आपके स्पाउस हैं या आपके पर्सन हैं, लव रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल टूट चुके हैं। और ये रिलेशन टूटने की वजह चाहे कुछ भी हो, बिकॉज यहाँ रीज़न तो नहीं दिखा रहे लेकिन इनकी एनर्जी ज़रूर दिख रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये टूटने की वजह एक बहुत ही वीक फाउंडेशन थी। इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा वीक पॉइंट था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो गया, जिसकी वजह से ये टूट गया। और ये आपकी वही चीज़ों के आपके और इनके बीच में कुछ हुआ है, और अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो ये बहुत हद तक बहुत परेशान हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को बहुत सोच रहे हैं। और या तो आपने इनके साथ कुछ किया है तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये दोनों तरफा, अगर इनसे हुआ है तो भी इनको काफ़ी रियलाइजेशन है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इन्हें वो वीक पॉइंट पता चल रहे हैं, ये आपके बगैर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, पुरानी बातों को भुला के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आपने इनसे कुछ किया है तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को लेट गो करके मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, बिकॉज ये काफ़ी लॉस में हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ओके, तो ये दो सिचुएशन है, आप वही लीजिएगा जो आपसे मैच हो। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं हम वो देखते हैं। ओके, अगर तो आपको अभी तक लग रहा हो कि हाँ ऐसे ही कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, ओके, अगर तो आप इनको नोटिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ट्रिफन का कार्ड है। ओके, ट्रिफन, बैलेंस, टेम्पटेशन। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक आया है विक्ट्री एंड सक्सेस। इनकी फीलिंग की बात करें, ट्रिफन का कार्ड है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग आया था, बिल्कुल सही आया था। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ ले रहे हैं कि वो आपको अप्रोच कर पाएँ, इनकी फीलिंग्स में है। या ये कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ थोड़ी मूव फॉरवर्ड होगे, आगे बढ़े। कोई डिसीजन ज़रूर बनाया है और काफ़ी होप में है कि ये जो भी डिसीजन इन्होंने बनाया है उस पे ये काम कर पाएंगे। और वो जानते हैं कि अगर वो आपके साथ, अगर आप नो ब्रेकअप में हैं या सेपरेट हैं या जो भी है, इन्हें पता है कि अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं,
ये आपकी तरफ एक ज़रा सा भी ये आपकी तरफ आ गए तो आप इनसे बिना बात किए या बिना कांटेक्ट किए ये रह ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ इनको पता है और ये इस चीज़ में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है। आप देख रहे हैं कितने कॉन्फिडेंटली ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, एक एक्शन लेते हुए दिख रहा है। ओके, बिकॉज जो घोड़ा है जो इसमें हॉर्स दिखाया है वो दौड़ता हुआ दिखाया है। ओके, तो ये आपके लिए जो भी एक्शन है ये आपको ऑफ़र ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और ये इस ऑफ़र में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर इनकी खुद की लाइफ जो है या खुद की सिचुएशन काफ़ी इम्बैलेंस रही है ये उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में अगर बैलेंस बिगड़ गया है इस रिलेशनशिप में या आप दोनों में से किसी का, तो ये उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं। ये अब आपके और इनके रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके, टेम्पटेशन का कार्ड है। आपके पर्सन कुछ काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर के हो सकते हैं या आपकी एनर्जी इनको काफ़ी टेम्पटेड करती है। ओके, ये आपके लिए काफ़ी आपके लिए जो अट्रैक्टिव हैं, ये आपके लिए जो अट्रैक्शन ये रखते हैं ये बहुत ज़्यादा इनको पुल करती है। इन्हें इनकी फीलिंग्स में है कि आपकी एनर्जी ना, आप भले दूरी क्यों ना रहते हो, आपकी ऐसी एनर्जी है जिसके लिए ये मतलब ये आपको दूर रह के भी फील कर सकते हैं, या आपको सोचते हैं या आपको इमेजिन बहुत करते होंगे, बियॉन्ड द इल्यूजन जाके ये आपको इमेजिन करते होंगे। इनको लगता है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इनके दिमाग पे हावी रहता है। ये हमेशा जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। ये चाहे कुछ भी कर लें, भले आप लोगों के बीच में कोई भी सिचुएशन हो, बड़ी सी बड़ी लड़ाई हो गई हो या झगड़े हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन इनको पता है कि ये जो टेम्पटेशन है ना इनकी, ये कभी कम नहीं होगी। और वैसे भी ये शायद इन सब एक्टिविटीज़ में रहते भी बहुत ज़्यादा होंगे। काफ़ी फ्लर्टिशियस नेचर होगा इनका, काफ़ी सेक्सुअल एक्टिविटी में काफ़ी ये इन्वॉल्व रहना पसंद करते होंगे, या इनको काफ़ी अर्जेस वगैरह होती होगी, या कुछ तो ऐसी इनकी एक्टिविटी ज़रूर होगी। आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग वे में रखते होंगे, आपको बहुत टीज़ और बहुत ज़्यादा फील करते होंगे या फील कराते होंगे। ओके, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होगी। ये उन चीज़ों को दोबारा से इंजॉय करना चाहते हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं या आपके साथ हैं, तो ये आपको इनकी करंट फीलिंग में आपको लेके ऐसी ही कुछ फीलिंग्स हैं। अगर आप रेजोनेट हों तो प्लीज़ ज़रूर मैच हो, तभी लीजिएगा मैसेज। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, मैंने कहा ना ये पर्सन जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इनके बस आने भर की देरी है। ये अगर इनको ये पता है कि अगर ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे तो ये आप इनसे बात भी ना करें रह ही नहीं सकते। तो इनको ये पता है, इनको इतना कॉन्फिडेंट है, भले ही ऐसा हो ना, लेकिन ये इनकी फीलिंग्स हैं कि इनको इतना कॉन्फिडेंट है कि इनके बस आने भर की देरी है, आपसे कांटेक्ट करने की देरी है। इनको ये चीज़ पता है। इनको विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। इन्हें लगता है आप इनकी विक्ट्री हैं, आप इनकी सक्सेस है। मे बी शायद आपकी लाइफ में आने से आपसे बस कांटेक्ट कर लेना ही इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। ओके, ये आपके लिए भी विक्ट्री है और ये इनके लिए, आपसे ज़्यादा इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है आपका वापस आ जाना। और कहीं ना कहीं अगर ये अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं विक्ट्री एंड सक्सेस मिल भी रही है, इनका काम हो चाहे जो हो। और मे बी आपसे अगर ये दूर हैं तो ये आपको ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स में, मैं ये नहीं कह रही एक्शन में, बट इनकी फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव है। बिकॉज इनकी एनर्जी तो काफ़ी डिस्टर्ब है, बट इनकी फीलिंग्स में बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव है। ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ही लकी चार्म की तरह मानते हैं। इनको लगता है आप इनकी लाइफ में वो सक्सेस हैं, आप इनकी लाइफ में वो विक्ट्री हैं जिसको पाके ये काफ़ी खुश होते हैं। ओके, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ गैदर ज़रूर कर रहे हैं, लाइफ में बैलेंस बहुत कर रहे हैं। ये आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर आपसे
आपको लगता है आपके पर्सन की यही एनर्जी और यही कुछ फीलिंग्स हैं, यही कुछ सिचुएशन है और आप मैच कर पा रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ें हमारे से मैच हो रही है, तो हम देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। ओके, इनके थॉट्स की बात करें, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, गॉड चक्र। ओके ओके, सफरिंग इन साइलेंस और होप का कार्ड है। मैंने आपसे, देखिए मैंने ऑलरेडी कहा, जो मैंने आपसे ऊपर कहा है वही सेम चीज़ नीचे भी आ रही है। ओके ओके, अगर मैं आपके पर्सन की थॉट्स की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर इनके थ्रॉट चक्र में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर थी। इनका थ्रॉट चक्र ना ब्लॉक था। ओके, इसी वजह से ये अगर कुछ बातें बोल नहीं पाते थे, इनको आपसे एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती हो, या आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होती होगी, बिकॉज इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया था। इनके चक्र इम्बैलेंस हुए थे, जिसमें से इनका थ्रोट चक्र इनका इम्बैलेंस था। ये कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे, एक्सप्रेस करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। चीज़ें ये बोलना कुछ और चाहते होंगे, बोल कुछ और जाते होंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई होगी, बिकॉज ये एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये आपसे कुछ भी चीज़ें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत हुई होगी। आप लोग इसकी वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम लग रही है कि आप दोनों कभी खुल के बात नहीं कर पाते होंगे। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े या कुछ हो गए हैं तो बहुत हद तक आपको प्रॉब्लम इनके साथ यही आ रही होगी कि बिकॉज इनका थ्रोटी चक्र जब ब्लॉक है तो ये एक्सप्रेसिव कैसे होंगे, ये ऑलरेडी ब्लॉक थे। कहीं ना कहीं इस समय इनका थ्रोट चक्र बैलेंस हुआ है। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है कि उस चीज़ को ये बैलेंस करना, बिकॉज इनका बैलेंस के कार्ड को क्लैरिफाई ही थ्रोट चक्र कर रहा है। ओके, मैं फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ ये ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं जो अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने ग्रोथ को लेके, जो इनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल और मटेरियल अगर कुछ प्रॉब्लम थी, या सही से काम नहीं हो रहा था, या कुछ लॉस हो रहे थे, या उनका काम जो है काफ़ी डाउनफॉल में तो कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, या ये स्टेबल नहीं थे फाइनेंस या अपने करियर को लेके। इनको लग रहा था कि शायद आपकी तरफ कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही थी, आप दोनों के बीच में इनकी करियर ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम थी। फाइनेंस एक बहुत बड़ा अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व होते हुए दिख रही है, बिकॉज इनका टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है। इनकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक या फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं, स्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में। थ्रोट चक्र इनका काफ़ी बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को एक्सप्रेस करने में इनको इजी हो रहा है, और जिसकी वजह से ये इनके चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से भी बहुत बड़ा रीज़न है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। इनकी खुद की लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी रहे हों। सफरिंग इन साइलेंस, देख लीजिए, थ्रोट चक्र के बाद सफरिंग इन साइलेंस आया है। काफ़ी टाइम तक इन्होंने जो है खुद को अकेला कर लिया है। आपके जाने के बाद या आपसे अलग होने के बाद काफ़ी ये साइलेंस में सफ़र किया है इन्होंने। सबसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, अकेले हो गए हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इनकी एनर्जी आई थी वो इनसे बिल्कुल रिलेट कर रही है। ओके, पर्सन काफ़ी परेशान थे बिकॉज इन्होंने सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया। ओके, अकेले रहने लगे एक आइसोलेशन मोड में, और ये काफ़ी परेशान रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि आपके पर्सन चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, भले इनकी एनर्जी, थॉट, फीलिंग कैसी भी हो, बट आपके पर्सन होपफुल बहुत है। ओके, सबसे पॉजिटिव चीज़ आपके पर्सन में यही है इस समय कि इनकी करंट फीलिंग हो, थॉट्स हो, चाहे कैसी भी एनर्जी हो, बट आपके पर्सन होपफुल हैं।
जो कि सबसे अच्छी बात है। ओके, काफ़ी होपफुल है। तो होपफुल है आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए काफ़ी होपफुल है, चीज़ों को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए बहुत होपफुल है, न्यू बिगनिंग्स करने के लिए बहुत होपफुल है। इन्हें पता है कि ये कर लेंगे, तो ये एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद के चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करके ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है। और इनको होप भी है कि ये चीज़ें जब एफर्ट डालेंगे तो इनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी तरफ से ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये अपनी लाइफ को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, इस ऑल सिचुएशन को ठीक करने के लिए भी काफ़ी एफर्ट्स डालने के लिए होपफुल हैं। और ये थे आपके पर्सन के एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के करंट थॉट्स। ओके, तो कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो सबसे पहले हम फिर देखेंगे आपके पर्सन के, क्योंकि एक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इनकी थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में साफ दिख रहा है कि एफर्ट्स ये करना चाहते हैं, होपफुल ज़रूर है। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड इनका पहले ही आ गया था, तो हम इनके लव मैसेजेस ज़रूर मैं देखूंगी, बिकॉज रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई है। ओके, मैं चाहती हूँ थोड़ा रीडिंग शॉर्ट हो, बट डिटेल्स में रीडिंग करने पे यही होता है कि रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी मैसेजेस हैं, जो भी इस रीडिंग को पूरा देखता है उसको एटलीस्ट डिटेल में सारी रीडिंग मिलती है। अगर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ चैनलाइज हो रही है और मैं आपको नहीं बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम अधूरा रह जाता है। ओके, मैंने पूरी सारी चीज़ें, रीडिंग लंबी हो जाती है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आई नो काफ़ी लंबी रीडिंग होती है। एंड हाँ सॉरी, मेरे बैकग्राउंड पे नॉइज़ काफ़ी आ रही है, या मेरी वॉइस में थोड़ा सा अगर आपको डिस्टर्बेंस या दिक्कत हो रही है तो एक्चुअली हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ये आवाज़ डिस्टर्ब ना करे रीडिंग को, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन पास ही में चल रहा है, बगल वाले घर में ही चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। ओके, एंड थैंक यू, जो लोग भी कमेंट करते हैं मैं उनके रिप्लाई करती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं सबके मैसेज का कुछ तो रिप्लाई ज़रूर करूँ। और बहुत लोगों को मैं पर्सनली, अगर वो मुझसे कुछ पूछते हैं या हेल्प मांगते हैं तो मैं उनको भी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। एंड थैंक यू आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स का। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपकी लिए। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओके, द साइन आर कॉन्शियसिंग यू। ओके, इनको लगता है आपने शायद इनकी कोई चोरी ज़रूर पकड़ी होगी पास्ट में, या कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है अगर जिसकी वजह से आपके बीच में टावर कार्ड आया है। इन्हें पता है कि ये चाहे जितने झूठ बोल ले, पर आप वो एक लौते पर्सन हो जो इनको करने से पहले ही पकड़ लेते हो। आपने इनके बहुत सारे रेड फ्लैग जो है वो पकड़े हैं, इनके झूठ पकड़े हैं। ओके, तो इन्हें पता है आपको वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आप उन डिसेप्शन का कार्ड है नेक्स्ट। इन्होंने आपके साथ अगर कुछ धोखा किया है, मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया है ना तो इनको काफ़ी रियलाइजेशन है। इन्हें ये आपको जो धोखा दिया है ना वो कहीं ना कहीं आपको देने के बाद, आपसे अलग होने के बाद ना उन्हें वो चीज़ें बहुत फील हो रही हैं। उनको मतलब वो सेम चीज़ फील कर रहे हैं, वो सेम सिचुएशन इनके साथ है जो इन्हें शायद आपके साथ करते समय कभी रियलाइज़ नहीं हुई, या रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ कि वो जो आपके साथ कर रहे हैं ना वो आप किस तरीके से फील करते हैं, आपकी क्या सिचुएशन होगी, आप किस मेंटल स्टेटस से जा रहे होंगे, आपको क्या चीज़ें परेशान हो रही होगी। शायद इन्होंने तब नहीं समझा जब आपसे अलग हुए हैं ना, और इन्होंने जब आपसे अलग होने के बाद वो चीज़ें जब फेस की हैं
इन्होंने जब अकेलापन देखा है, इन्होंने वो जब परेशानी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देखा है, और जब इनका दिल दुखा है ना, तो वो पेन जो है ना, वो जो इन्होंने बेयर किया है, तब इन्हें समझ में आया है। ओके, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ओके, इनको लगता था, ये कहीं ना कहीं आप पे डाउट भी करते थे कि आप जो है ना रियल नहीं है, आप इनके साथ जो है ना, आप शायद हद से ज़्यादा इनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं कि इन्हें, जबकि ये फॉल्स मास्क के ऊपर थे, इन्होंने आपके साथ डुअल फेस वाला काम किया होगा, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं आप पे डाउट था कि आप जो दिखाते हैं ना, वो सच में आप थे नहीं। इनको हमेशा आप पे डाउट रहता था कि क्या इतना अच्छा इंसान भी रहता है। इनको लगता था जो भी आप इनको बताते हैं अपने बारे में, या ये जो जानते हैं, वो सिर्फ ऊपरी ऊपर था। उनको लगता था कि ऐसे इंसान एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनको भी आपके ऊपर डाउट रहता था अगर आपको इनके ऊपर है। भाई चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैंने कहा ना आपके पर्सन होपफुल बहुत है। पूरी देखा, आपके पर्सन की एनर्जी से मैंने स्टार्ट किया और आपके थॉट्स तक स्टार्ट किया था पर्सन के। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही थी स्टैंड योर ग्राउंड से, और ख़त्म हुई है होप पे। स्टार्टिंग में वो पूरे होपफुल थे, एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, और सबसे लास्ट में एंडिंग हुई है होप से। ओके, काफ़ी पॉजिटिव, और आपको मैसेज भी कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, दिस कुड बी द वन। ओके, आपके पर्सन को फाइनल है, उनको पता है कुछ भी आपके साथ हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, आप इनको छोड़ के चले जाएं, चाहे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, डीप डाउन इनसाइड ये जानते हैं इनकी लाइफ में आप ही हैं। आपके सिवा इनको कोई और रखेगा नहीं, आपके सिवा इनको और कोई झेलेगा नहीं। ये जैसे थे आपने इनको वैसे एक्सेप्ट किया विदाउट एनी चेंज। इन्होंने जो आपको बताया आपने इनको वैसे ही एक्सेप्ट किया है। ओके, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे हैं, आपने इनका साथ दिया है, और इन्हें पता है कि वो जिस तरीके का पार्टनर ये अपनी लाइफ में एक इमेजिनेशन करते थे, इनकी चेकलिस्ट को चेक करता है, वो सब कुछ आपके अंदर है। आप वो पर्सन हैं जो शायद इनके पास में होंगे बहुत सारे एक्सपीरियंस, बट आप जब से इनकी लाइफ में आए ना, इनकी जो चेकलिस्ट होगी ना अपने पार्टनर को लेके, ओके, सबकी एक चेकलिस्ट होती है अपने पार्टनर को लेके कि मुझे ये चाहिए, आपने वो सारी चेकलिस्ट इनकी टिक की है, और वो जो तो सारे क्राइटेरिया पे आप इनकी चेकलिस्ट में इनकी लिस्ट पूरी करते हैं। ओके, सीधे शब्दों में तो ये आपके, इनको पता है आप ही वो वाहियत एक इंसान है। ट्रस्ट ये आपसे भी कहना चाहते हैं और खुद भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में, अगर आपने अपना ट्रस्ट, अपना होप खो दिया है इनके साथ, तो ये चाहते हैं कि भले ये आपके साथ नहीं है, या आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या कुछ भी है, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या अपनी चीज़ों को बैलेंस इस समय कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके मैसेजेस में। तो ये चाहते हैं, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। चलो भाई, ये आपसे कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट मत अपना खोइए। ओके, आप होपफुल रहिए। अगर आप ही ट्रस्ट छोड़ देंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो ये चाहते हैं कि जहां आपने इतना इन पे ट्रस्ट किया है, इतने मौके आपने इनको दिए हैं, तो एक बार और सही ट्रस्ट मत अपना खोने दीजिए, अपनी होप मत तोड़िए, होपफुल रहिए और इन पे ट्रस्ट करके देखिए। ओके, भले चीज़ें कितनी बिगड़ी हैं, पर ये उस चीज़ पे उसको ठीक करेंगे। तो आप इतना ट्रस्ट तो इन पे करिए, इन पे एक बार ट्रस्ट ज़रूर करें। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, एंड आपके पर्सन के लिए लव मैसेजेस, ओके, उनकी तरफ से। तो ये थे मैसेजेस। आपसे कुछ भी मैच हो, आपसे कुछ भी सिचुएशन मैच हो, आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में सेम ऐसी ही सिचुएशन चल रही है, या ऐसी ही कुछ फीलिंग्स में आपके पार्टनर हैं इस समय, या उनकी सिचुएशन इसी तरीके की है, ओके,
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन करनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। ऐसे लोगों से भी शेयर करें जिनकी लाइफ में या उनके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो और वो अपने अगर पार्टनर के बारे में कुछ जान नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो मे बी शायद ये रीडिंग उनके लिए कुछ हेल्पफुल होगी। ओके, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को भी रिकमेंड और शेयर ज़रूर करें जिन्हें टैरो में इंटरेस्ट हो, और जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है, कमेंट करते हैं और प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओके, एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मेरा न्यू वीडियो मिस ना करें। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।